चुनाव एक विश्वास का नाम है। जनता जब भी किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है तो एक विश्वास के दम पे चुनती है, और वो विश्वास कायम कब रहता है कि जो आयोग जो चुनाव कराता है वो उसके पास एक अथॉरिटी है और एक उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों में एक बहुत ही थिन मार्जिन है। यदि अथॉरिटी में यदि आप इंटीग्रिटी नहीं रहेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। उसी तरह चुनाव प्रक्रिया को यदि सुचारू रूप से ट्रांसपेरेंट वे में कराना होगा तो उसके लिए चुनाव आयोग को इंटीग्रल रहना पड़ेगा, अपनी इंटीग्रिटी पे ध्यान देना होगा। और हाल में ही दिनों में सुनने में आ रहा है कि वोट चोरी और लास्ट फेज़ में जो इंक्रीमेंटल इन्हांसमेंट ऑफ वोटिंग हो जा रही है, आखिर वो कैसे हो रही है। ऐसे में चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास कम होने लगता है और लोग दो गुटों में बँट जाते हैं। एक लोग कहते हैं कि नहीं नहीं चुनाव सही है, दूसरे लोग कहते हैं यदि चुनाव सही है तो जो भी चुनाव आयोग पे यदि किसी पे आरोप लगता है और उसके पास डेटा है, फैक्ट्स है, वो जनता के सामने लाए। हालांकि अभी रिसेंटली बिहार के चुनाव में भी ये देखा गया, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी बार बार इस चीज़ों पे आरोप लगा रहे हैं कि कर्नाटक में वोट चोरी हो गई, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। तो ऐसे में चुनाव आयोग को चाहिए कि वो उनके जो भी आरोप हैं उनके बेस पे अपनी एक रिलीज़ करे पब्लिक डोमेन में कि नहीं, जो वोटिंग हुई है वो बिल्कुल सही हुई है, और जो भी चीज़ें हुई है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, उसमें लिखा गया है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में लास्ट मोमेंट में सडनली वोट इंक्रीज़ हो गए और 6% का इन्हांसमेंट हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें चुनाव आयोग की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाते हैं कि आखिर जनता चुनती किसे है। क्या जनता जिन रिप्रेजेंटेटिव को भेज रही है वो लोग सही तरीके से जा रहे हैं या गलत तरीके से पहले तो हमारे देश में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो पॉलिटिक्स में इंटर कर रहे हैं। आखिर ये कब तक होगा, क्योंकि जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के रहेंगे वो क्या लोगों के चीज़ों के लिए कर पाएंगे। इसलिए चुनाव आयोग को हर चीज़ का एकदम, कि जैसे TN शेषन जी ने कहा किया था कि उन्होंने पहली बार एक किसी चुनाव आयुक्त ने अपने दम पर ये देश को दिखा दिया था कि किसके पास, चुनाव आयोग के पास कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है कि वो चाहे तो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सकते हैं और वहाँ मनी एंड मसल पावर का कोई यूज़ नहीं रहे। इसीलिए चुनाव आयोग को चाहिए कि वो सारे डेटा को पब्लिक डोमेन में धरे और सारी शंकाओं का समाधान करे, और देश में जो भी चुनाव प्रक्रिया है उसको अपने पावर का यूज़ करके इस प्रकार से कंडक्ट कराए कि लोगों का विश्वास हमेशा बना रहे।